बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ट्रंप के बयान ने खतरे की घंटी बजा दी। हर शख्स फौरी तेहरान छोड़ दे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने कहा है कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। मैं बार बार कह चुका हूं, हर किसी को फौरी तेहरान से निकल जाना चाहिए। इसके अलावा कनाडा में G7 इजलास के मौका पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के साथ गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा है कि ईरान को माहिदे पर दस्तखत करने चाहिए, यकीनी बनाने जा रहे हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। सदर ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान को जौहरी माहिदे पर दस्तखत करने के लिए 60 दिन का वक्त दिया, लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी शदीद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और खत्ते में जंग के बादल मंडरा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि अब तक ईरान और इसराइल एक दूसरे पर मुतअद्दिद हमले कर चुके हैं, जिसमें जुमा से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इसराइली हलाक और 600 जख्मी हो चुके हैं, जबकि ईरान के अहम कमांडर्स और चीफ समेत कई शहरी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। भारत से दहशतगर्दी पर बात होगी, जल्द दुनिया देखेगी कि कई अहम चीजें रूनुमा होंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के बड़े इज्तिमा से खिताब किया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन बनियान मरसूद से मुतालिक कई नए पहलुओं से लोगों को रोशनास किया और पाकिस्तान में दहशतगर्दी, इक़्तिसादी सूरत हाल, अमेरिका से ताल्लुकात की नोयत और ईरान इसराइल जंग समेत कई अहम अमूर पर तफसीली बातचीत भी की। अमेरिका भर से आए 400 के करीब इंतहाई अहम कम्युनिटी लीडर से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने राब्ता करके इल्ज़ाम तराशी की और मुतालबा किया है कि पाकिस्तान इस वाक़े को दहशतगर्दी करार दे, जिस पर इसे दो टोक अंदाज में बताया गया है कि भारतीय तसल्लुत के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं और ऐसे वाक़यात दहशतगर्दी नहीं करार दिए जा सकते। फील्ड मार्शल ने मज़ीद कहा है कि भारत पर जब वाज़िया किया गया है कि पाकिस्तान इस वाक़े को दहशतगर्दी नहीं मानता तो धमकी दी गई कि फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें, मगर पाकिस्तान धमकी अमेज़ लहजा खातिर में नहीं लाया। दौरान तकरीब कम्युनिटी के अफराद पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, तेरा वीर मेरा वीर, आसिम मुनीर के पुरजोश नारे लगाते रहे। हाल अफवाज, हुकूमत और अवाम के तारीखी वतन पर तालियों से गूंजता रहा। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़ार ख़ारजा के ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि 13 जून से ईरान पर इसराइली हमले UN चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। मुश्तरका एलामिया में इलाकाई खुद मुख्तारी सालमियत और हमसायगी के असूलों के एहतराम पर जोर और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंग बंदी के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा किया गया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि खतरनाक कशीदगी से खित्ते में अमन इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। एटमी दीगर मोहल्ले हथियारों से पाक मशरिक़ वस्ता के क़याम की फौरी ज़रूरत है। मुश्तरका एलामिया में तमाम ममालिक पर जोहरी अदम फैलाव के मुआहदे NPT में शमूलियत पर जोर देते हुए कहा गया है कि IAEA की निगरानी में मौजूद जोहरी तनसीबात पर हमला आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। एलामिया में ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर पायदार मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली को वाहिद रास्ता करार दिया गया, जबकि आलमी आबी गुज़रगाहों में बहरी सिक्योरिटी और आज़ाद नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल तब्दीली पर नया तनाज़ा। जस्टिस बाबर सत्तार का खत में एतराज़ सामने आ गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मुकाम चीफ सरफराज टोगर और हाई कोर्ट के तमाम जजेस को खत लिखा है। जस्टिस बाबर सत्तार का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट रूल्स और आर्टिकल 208 में जिक्र तरीका के खिलाफ रूल्स में तब्दीली हुई, फौरी दुरुस्तगी के लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। खत के मतन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल 2025 का गज़ट नोटिफिकेशन मुझे मसूल हुआ। आइन के आर्टिकल 208 के तहत अथॉरिटी के पास रूल्स बनाने अख्तियार है, जबकि आर्टिकल 192 के मुताबिक अथॉरिटी से मुराद चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस हैं। ना ये अख्तियार किसी और को दिया जा सकता है, ना ही किसी और तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। खत में जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा है, तयशुदा असूल है जिस कानून के तहत स्वाब दीदी अख्तियार मिला, कानून में तब्दीली के बगैर किसी दूसरे को नहीं दिए जा सकते। लाहौर हाई कोर्ट रूल्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियार किए, इनमें आर्टिकल 208 का इख्तियार किसी और को नहीं दिया गया। हाई कोर्ट ने अपने ही रूल्स आर्टिकल 208 के खिलाफ वर्जी में बनाए हैं। मुलाज़मीन के हकूक़ मुतासिर होने के अलावा भी हाई कोर्ट के लिए बहुत शर्मिंदगी का बाइस होगा। लीबिया से इटली जाते हुए कश्ती उलट जाने से गुजर खान और कलर सईदा के 3 नौजवान जान की बाजी हार गए। डूबने वाले एक नौजवान के 3 बच्चे हैं, जिनमें गुज़िश्ता माह पैदा होने वाला 1 माह का बेटा भी है। तफसीलात जानते हैं अब्दुस्तार न्याजी की इस रिपोर्ट में। लीबिया से इटली जाते हुए कश्ती उलट जाने से गुजर खान और कलर सईदा के 3 नौजवान जान की बाजी हार गए। डूबने वाले एक नौजवान के 3 बच्चे हैं, जिनमें गुज़िश्ता माह पैदा होने वाला 1 माह का बेटा भी है। डूबने वालों में कलर सईदा का 1 जबकि गुजर खां के 2 लड़के शामिल हैं। गुजर खां के नवाई इलाका बुचाल के रहायशी 22 साल हमजा
اور 32 سالہ محمد بلال جاں باک ہوئے۔ محمد بلال شادی شدہ تھا جس کی ایک بیٹی اور بیٹا ہے، جبکہ کلر شہیدہ کے علاقہ چوا خالصہ کا رہائشی 28 سالہ احتشام سعید بھی جاں باک ہو گیا۔ احتشام سعید شادی شدہ تھا اور اس کے 3 بیٹے جن کی عمریں بالترتیب 8 سال، 4 سال اور 1 ماہ ہیں۔ عبدالستار نیازی، پکی خبر، گوجر خان۔ سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض میں مجلس پاکستان کے زیر اہتمام پروقار عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کے کابرین سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ مزید دیکھتے ہیں ریاض سے عابد شمعون چاند کی یہ رپورٹ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مجلس پاکستان کے صدر رانا عبدالرؤف نے بیرون ملک پاکستانی کمیونٹی کے اتحاد، مذہبی ہم آہنگی اور قومی تشخص کے فروغ پر زور دیا اور حج 2025 کی بہترین مثالی خدمات پر وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف کی کاوشوں کو سراہا۔ خیالات کا اظہار کیا۔ یہ خوشی کا موقع ہے، ہم سب بڑے خوش ہیں، ہم سب اکٹھے ہیں، اور یہ جو بنیان مرصوص کا ٹائٹل اب سب کو یاد ہے، تو سردار صاحب یہ ہمارا بنیان مرصوص ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی سردار محمد یوسف کا کہنا تھا کہ حج 2025 ماضی کے کسی بھی حج کے مقابلے میں ایک تاریخی اور بہترین حج ثابت ہوا ہے۔ بہترین حج انتظامات پر سعودی وزارت حج و عمرہ کا ایکسلنسی ایوارڈ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ سردار محمد یوسف نے کہا کہ حجاج کرام کو بہترین سہولیات فراہم کرنے پر سعودی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اس دفعہ واقعی میرا کوئی یہاں آنے کا پروگرام نہیں تھا، لیکن ریاض شاکر صاحب جو کہ میرے حلقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، پرانے واقف بھی تھے، تو ان کی مجھ سے ملاقات ہوگی مکہ مکرمہ میں۔ تقریب سے نجب ثاقب، ابراہیم جٹ، رانا عمر فاروق، ریاض شاکر، سید ثاقب زبیر اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسی تقاریب نہ صرف خوشیوں کو بانٹنے کا ذریعہ بنتی ہیں بلکہ روابط مضبوط بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ عابد شمعون چاند، چیف رپورٹر، پکی خبر، سعودی عرب۔ صوبہ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح ضلع منڈی بہاؤالدین میں بھی کسانوں کی سہولت کے لیے کسان کارڈ سہولت سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع کے دفاتر میں ہیلپ ڈیسک دفتری اوقات میں کسانوں کی بہترین رہنمائی اور مسائل کا حل کر رہے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع شیخ محمد اقبال کی گفتگو۔ مزید جانتے ہیں شاہد راٹھور کی اس رپورٹ میں۔ منڈی بہاؤالدین وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی ساہوقی کے احکامات اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم کی زیر نگرانی ضلع کی تینوں تحصیلوں میں کسان کارڈ سہولت سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع کے دفاتر میں ہیلپ ڈیسک کسانوں کو رہنمائی فراہم کرنے کے ساتھ کسان کارڈ سے متعلق مسائل، کسان کارڈ گم ہو جانا، پن کوڈ کی تبدیلی، نئے کسان کارڈ کا اجرا جیسے مسائل موقع پر حل کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن کے مطابق اور وزیر زراعت پنجاب اور سیکرٹری زراعت پنجاب کی ہدایت کے مطابق ڈاکٹر فیصل سلیم ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤالدین کی زیر نگرانی ضلع منڈی بہاؤالدین میں تینوں تحصیلوں میں کسان ہولڈر کے لیے کسان ہیلپ ڈیسک قائم کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کسان آ رہے ہیں اور جو ان کے مسائل ہیں، پن کوڈ بھول جانا، کسی کا کسان کارڈ گم ہو جانا یا ایکٹیویٹ کرنا یا نئے کسان کارڈ کا اجرا، یہ سارے مسائل ان کسان کارڈ ہیلپ ڈیسک سینٹر پر حل کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع شیخ محمد اقبال نے بتایا کہ کسان کارڈ فیز 1 کی کامیابی کے بعد کسانوں کو کئی مسائل درپیش آ رہے تھے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ زراعت توسیع نے پنجاب بھر میں تحصیل کی سطح پر ہیلپ ڈیسک قائم کیے ہیں تاکہ کسانوں کو دور دراز علاقوں سے ایک ہی چھت کے نیچے حکومت پنجاب کی تمام سہولیات جیسا کہ گندم کی امدادی رقم، خریف کی فصل کے لیے بلا سود قرضہ جات اور دیگر کسان فوائد فراہم کیے جا سکیں۔ السلام علیکم، میرا نام راشد بیگ ہے جناب، منڈی بہاؤالدین دا میں رہائشی ہاں۔ میرا کارڈ دے ڈسپلیس ہو گیا سی، پن کوڈ او دے مسئلے واسطے تھے ہیلپ ڈیسک بنے ہیں تھے ضلع منڈی بہاؤالدین دے وچ، تے میرا پن کوڈ دا مسئلہ سی اتھے میں حل کرایا ہے، اور اے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب دا بڑا خوش آئین کام ہے، تے میں دوسرے کسانوں نے اس کی طرف آؤ اتنے آ کے اپنا جو بھی مسئلہ ہے کسان کارڈ کے متعلق اپنا حل کرا لو۔ مہربانی، شکریہ۔ یاد رہے کہ کسان کارڈ فیز 2 میں رقبہ کی عد 25 ایکڑ، قرضہ کی رقم دوگنی، 30% کیش اور 20% ڈیزل کے لیے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ شاہد راٹھور، پکی خبر، منڈی بہاؤالدین۔
कराची में शदीद गर्मी की पेशनगोई, दर्जा हरारत में कितना इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक तजावज़ कर सकता है, जबकि हवा में नमी का तनासुर सुबह के वक्त 80 और शाम को 60% तक बढ़ सकता है। सूबे के मशरक़ी इलाकों में नम हवाओं का सिलसिला जारी है। शहर के मज़ाफ़ात में चंद मकामात पर गिरद गुबार और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की तवक्को है। बुध या जुमेरात को कराची में मामूल से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। आज थरपाकर, उमरकोट, ठट्ठा और सजावल में भी चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। एशिया कप सरहदी कशीदगी के बावजूद भारत इवेंट में हिस्सा लेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के इनेकाद से कब पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबला मद्दाहों को देखने को मिलेगा, क्योंकि एशिया कप 2025 में रवायती हरीफ एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आएंगे। इवेंट की मेज़बानी मुत्तहिदा अरब अमारात UAE करेगा, ताहम मेज़बानी के राइट्स भारत के ही सपुर्द होंगे। एशिया कप का इनेकाद रवां बरस सितंबर में होना है, ताहम इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी नहीं हो सका है। फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान या भारत इवेंट से कोई भी दस्तबरदार होता है तो इवेंट के मीडिया हकूक राइट्स जो $170 मिलियन में फरोख्त हुए, इन पर असरअंदाज होगा। इसलिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC ने मुबैना तौर पर सूरत-ए-हाल को ज़्यादा पेचीदा न बनाने और टूर्नामेंट को गैर जानबदार मुकाम पर ले जाने का फैसला किया है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।